नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बुफे ने कहा है, आई नेवर इन्वेस्ट इन एनीथिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। यानी जो चीज मुझे समझ में नहीं आती मैं उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों के मन में ऐसी कोई बात रह ना जाए कि हमें ये नहीं पता तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताऊंगी शेयर मार्केट के बारे में, जहां पैसा और पावर दोनों मिल सकता है। आज से आपको मेरे चैनल पर एक सीरीज में वीडियोस मिलेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट क्या है, कब से है, क्यों है, इसमें क्या होता है, आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट्स के बारे में, वो सारी बातें आपको इस सीरीज में पता चलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कहीं कुछ जरूरी बातें आपसे मिस ना हो। वैसे शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए एक और प्लेटफॉर्म है जो बहुत बढ़िया है, जिसका नाम है फ्रीडम ऐप। वहां पर आपको शेयर बाजार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक वीडियो फॉर्मेट में, वो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज में भी। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल प्रोफाइल में डाल दिया है। आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी वीडियोस को आराम से बैठकर अपने फोन में देखकर समझ सकते हैं। जय चलिए शुरू करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करने शुरू किए थे। चिंता मत करो, ये बॉन्ड्स और शेयर्स क्या होते हैं ये भी आपको इसी वीडियो में आगे पता चलने वाला है। पहले कहानी तो पूरी सुन लो। हाँ, तो इसके बाद 1875 में एस्टैब्लिश हुआ आइकॉनिक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये कोई बहुत आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, ये सब शुरू हुआ था एक बरगद के पेड़ के नीचे, जहां कुछ ट्रेडर्स बैठे और बिजनेस शुरू करने की बातें करने लगे। फिर 1992 में बना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आने से एक फायदा हुआ कि इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस टाइम तक स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जाने लगा था। इससे ट्रेडिंग मेथड में एक शिफ्ट आया और लोगों के लिए इजी हो गया ट्रेड करना कम एरर्स के साथ, क्योंकि इससे पहले मैन्युअली ट्रेडर्स के साथ बात करके प्रोसेस किया जाता था। चैप्टर 1, बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन सारी टर्म्स का मतलब एक ही होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी में कुछ परसेंट की ओनरशिप खरीदना। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस होगा तो उसका कुछ परसेंट लॉस आपको भी झेलना होगा। फिर आपने खबरों में बहुत सुना होगा, आज निफ्टी इतने पॉइंट्स ऊपर गया या सेंसेक्स इतने पॉइंट्स नीचे गया। क्या होते हैं निफ्टी और सेंसेक्स? सेंसेक्स एक ऐसी फिगर होती है जो रिलेटिव शेयर प्राइसेस बताती है उन कंपनीज को जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। अब इस लिस्ट होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो खुद को स्टॉक मार्केट में उतारना चाहती हैं ताकि वो फंड्स रेज कर सकें। तो इसके लिए कंपनीज खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती हैं, ताकि पब्लिक को पता चले उनके बारे में कि वो अवेलेबल हैं आपको अपनी कंपनी में शेयर्स देने के लिए, यानी आम पब्लिक को शेयर्स देने के लिए। इससे कंपनीज को पैसा मिल जाता है अपनी कंपनी को रन करने के लिए, और पब्लिक को पैसा कमाने का एक तरीका इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सेंसेक्स की फुल फॉर्म होती है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। फिर होता है निफ्टी, या जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50 ये एक इंडेक्स होता है जिसमें 50 इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं 12 डिफरेंट सेक्टर्स में। आज के जमाने में हर कंट्री के पास अपना खुद का शेयर बाजार है। जैसे भारत में BSE और NSE, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, चाइना का द शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, फ्रांस का पेरिस स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट्स वो होती हैं जहां कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं, या कंपनीज डिसाइड करती हैं कि वो कितने शेयर्स कितने पैसों में बेचना चाहती हैं। और ऐसा नहीं होता कि कंपनी कोई भी प्राइस रख सकती है, ये भी डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यू कितनी है। और ये सब कुछ कौन देखता है? सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सब कुछ रेगुलेट करता है। सेबी के रोल के बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अभी बाकी टर्म समझ लेते हैं। हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कुछ वर्ड्स या टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे स्टॉक ब्रोकर, अगर हमें शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन हम डायरेक्टली शेयर्स को खरीद या बेच नहीं सकते। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक स्टॉक ब्रोकर की, जो हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये कोई इंसान या कोई ऐप या कोई वेबसाइट कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक ब्रोकर अपनी सर्विसेज के लिए इन्वेस्टर्स से कुछ फीस भी चार्ज करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोकरेज। फिर एक टर्म आती है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, वैसे इन स्टॉक्स को भी तो कहीं ना कहीं रखते होंगे ना। तो इसके लिए ओपन किया जाता है डीमैट अकाउंट, जहां स्टॉक्स खरीदने के बाद स्टोर किए जाते हैं। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल वॉलेट की तरह होता है, जिसमें शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक डीमैट अकाउंट आपके नाम पर ओपन होता है। तो एक डीमैट अकाउंट आपके नाम पर ओपन होता है और फिर आपको दिया जाता है एक डीमैट अकाउंट नंबर भी। अब एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंस होता है। डीमैट अकाउंट होता है स्टॉक्स और सिक्योरिटीज को स्टोर करने के लिए, वहीं ट्रेडिंग अकाउंट होता है
कि हम उन स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। जब भी हमें स्टॉक्स को खरीदना होता है तो हम पहले फंड्स को अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और फिर कोई भी स्टॉक को खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरह अगर किसी भी स्टॉक को बेचना है तो भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर खबरों में सुनने को आता है कि आज स्टॉक मार्केट में उछाल देखा गया या आज स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। इस उछाल और गिरावट को नाम दिया गया है बुल मार्केट और बियर मार्केट, जिसे हम बुलिश या बेयरिश भी बोलते हैं। जब भी हम बुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है या बढ़ सकती है। ये बुल मार्केट स्टॉक मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है, यानी स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ सकते हैं। इसका उल्टा देखा जाए तो उसे बोलते हैं बियर मार्केट, यानी जब स्टॉक के प्राइसेस कम हो रहे हो या चांसेस हैं कि वो फ्यूचर में और गिर सकते हैं। एक्चुअली में ये बुल और बेयर नाम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अब एक बुल अपने ओपोनेंट पे अटैक करती है तो अपवर्ड मोशन में अटैक करती है, वहीं जो बेयर है वो बॉटम में अटैक करता है, यानी नीचे गिराकर। आपने बहुत बार देखा होगा कि बुल जब भी किसी के ऊपर अटैक करने लगती है तो वो ऊपर की ओर उछालती है। इसी का मतलब है कि बुलिश जब भी मार्केट है तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर उछल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बेयर आता है कि वो जब भी अपने ओपोनेंट पर अटैक करने लगता है तो वो नीचे गिरा कर मारता है, यानी स्टॉक मार्केट के प्राइसेस में गिरावट आ रही है। चलिए एक और टर्म के बारे में समझते हैं जो आपने सुना होगा, डिविडेंड। अब स्टॉक मार्केट में मल्टीपल कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम कौन सी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें और कंपनी भी ऐसा क्यों चाहेगी कि कोई भी आम पब्लिक आकर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो यहाँ कुछ कंपनीज खेलती हैं डिविडेंड पर, यानी वो अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड यानी एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपकी स्टॉक के ऊपर आपको दिया जाता है। यानी अगर किसी कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाए हैं तो वो अपने इन्वेस्टर्स को भी चाहेंगे कि उनको भी इस प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए, तो वो उसे एक डिविडेंड की फॉर्म में मार्केट में डाल देती हैं। अगर कोई भी कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती है तो इसका मतलब है कि वो अपने इन्वेस्टर्स की केयर करती है, जिससे उनको उम्मीद होती है कि उनके शेयर होल्डर्स उनकी कंपनी पर भरोसा रखें। उसी तरह जिस तरह आपने हम पर भरोसा रखा हुआ है, मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी उतनी ही पसंद आएगी। आप प्लीज इस सीरीज के साथ बने रहिएगा क्योंकि इस सीरीज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट के बारे में मिलने वाली है। बने रहिएगा मेरे साथ। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।